शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करेगी तब तक उसका प्रभाव व्याधि पर दिखाई देने वाला नहीं है। आप दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मिल के आ जाइए, अमेरिका से आ जाइए, लंदन से आ जाइए, कहीं से भी आ जाइए, लेकिन डॉक्टर साहब जो दवाई देंगे उस दवाई को ला करके घर में फ्रिज के ऊपर रखने से बीमारी जाने वाली नहीं है, उसको खाना पड़ेगा। और आपसे बात कहूं, डॉक्टर कम पढ़े लिखे अधिक पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन वो जो दवाई देंगे ना, वो दवाई कम बेसी पढ़े लिखे नहीं होती। वो ये नहीं देखती दवाई की बहुत नामी डॉक्टर दिए तो पहले ही असर कर दे। डॉक्टर साहब छोट डॉक्टर दिए हैं तो एक हफ्ता बाद असर करेंगे, ऐसा होता है क्या? उसी प्रकार भगवान की कथा सुनाने वाला वक्ता बड़ा छोटा हो सकता है, बहुत ज्ञानी कम ज्ञानी मध्यम ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो जो भगवान की कथा सुनाता है उस कथा के प्रभाव में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बड़ा वक्ता सुनाए तो भी वही प्रभाव और छोटा वक्ता सुनाए तो भी वही प्रभाव पड़ेगा। बड़ा वक्ता न भगवान के नाम में से कुछ जोड़ सकता है और न छोटा वक्ता भगवान के नाम में से कुछ निकाल सकता है। नाम तो वही है, टेबलेट वही है, प्रभाव कब पड़ेगा? जब हम उसको समय से पान करेंगे। उसी प्रकार समय रहते यदि ये कथा समझ में आ गई तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में भी दिखाई पड़ेगा, ये सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। सुनत नसाहि काम मद दंभा, सुनते सुनते ये काम क्रोध मद मोह लोभ सब धीरे धीरे कम होने लगेंगे। क्यों? एक बार में नहीं, सुनते सुनते। ये लंबी प्रक्रिया है। 9 दिन हम कथा गा के चले जाएंगे, उसके बाद ये कथा घर में गाइए, 5 मिनट गाइए, 10 मिनट गाइए। क्यों? इसको गाने से ही अरे जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है,
मिलता तुरंत उधार नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिले और पहले दिन ही उससे उधार मांगिएगा तो देगा? सावधान, आपका अपना ही आदमी यदि सालों बाद अचानक फोन कर दिया है तो जरूर कोई ना कोई काम पड़ा होगा उसका। ऐसे कोई फोन करने वाला निरंतरता में रहता है। यदि किसी से उधार लेना है तो उससे संपर्क करना पड़ता है नित्य। जब बार बार आप मिलेंगे, परिचय होगा, बातचीत होगी, तब कभी आवश्यकता पड़ी तो आपको प्राप्त भी हो सकता है। उसी प्रकार ये कथा, इससे नित्य यदि संपर्क बना रहेगा पढ़ने सुनने का, तो हम जो चाहेंगे इनसे प्राप्त कर सकते हैं। कथा जीत है, हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है, हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। सफल नगद व्यापार करेंगे राम कथा, सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से जो सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। अरे सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा। सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा। अरे जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। अब मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। अरे जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। कथा निरंतर श्रवण करने का स्वभाव बने किसी भी महापुरुष से। क्यों? एक बार में कुछ होने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी। गोस्वामी जी किससे सुने थे कथा? कहिए, बोलिए। अपने गुरु जी से। मैं पुनि निज गुर सन सुनी। कहां सुनी? कथा सुसूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालिपन। तब अति रहे अचेत। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने सबसे पहले ये कथा अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के मुख से सुनी। क्षमा करिएगा, आजकल जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता वो भी प्रकांड विद्वान बन के घूम रहा है।
है? जिसको कथा का क भी समझ में नहीं आया वो भी सब जो पूछिए, जहां से पूछिए सब बताएंगे। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुदेव भगवान से पहली बार वराह क्षेत्र में इस कथा को सुना, और मैं सत्य कहता हूं गुरुजी सुनाए तो, लेकिन हमरे समझ में कुछ आया हो नहीं, समझ ही नहीं कछु, अरे कुछ भी समझ में नहीं आया हमको। गुरुजी सुना गए पूरी राम कथा। तुलसीदास जी कहते हैं हमको समझ में आया नहीं कुछ भी। क्यों? मैं बालपने में था, मैं छोटा था उस समय, अचेतन अवस्था में था, तब अति रहे अचेत। अब समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कथा श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुरु। आपसे बताऊं, पहले ये लिखने की परंपरा नहीं थी। आप स्मरण करिए, आज से 20-25 साल पहले, मुझे याद है जब मोबाइल फोन नहीं थे, एक व्यक्ति को कम से कम 50 मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर याद रहते थे। कम से कम 50 नंबर याद रहते थे। जब से मोबाइल याद आ गया, अरे कई तो ऐसे दिव्य विभूति हैं उनको अपने नंबर याद नहीं है। क्यों? हर 5 महीना में नंबर चेंज। नंबर चेंज कौन करता है मालूम है? खटपटिया आदमी। पहले के समय में था कि आपके मित्र जितने आपके पुराने हैं, जितने वर्षों से आपके मित्र हैं, वो आपकी प्रामाणिकता को बताता था। वर्तमान समय में आपका मोबाइल नंबर जितना पुराना है वो आपकी प्रामाणिकता को बताता है। जितना खटपटिया आदमी है, उनकरा से पैसा, उनकरा से पैसा, उनकरा से पैसा, 10 जगह से पैसा लेके 5 महीना में नंबर चेंज, अब खोजत रहा। पहले याद रहता था। क्यों? हम स्मरण में रखते थे। जब से मोबाइल में सेट करने की व्यवस्था आ गई, यहां से डिलीट होता गया और मोबाइल में सेव होता गया। पहले की परंपरा में सद्गुरु अपना पूरा का पूरा ज्ञान अपने शिष्य को स्मरण करा देता था, और ये गुरु शिष्य परंपरा से कथा चलती आ रही है। गुरु जी ने अपने शिष्य को सुनाया, वो अपने शिष्य को सुनाए, वो अपने शिष्य को सुनाए। ऐसे गुरु चेला से चलते 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 कथा प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज तक पहुंची। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी हैं। वो भी गोस्वामी जी को सुनाए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में कुछ आया नहीं। हमसे पहले वाले कैसे समझ गए? क्योंकि उस समय दोनों श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कहने वाले गुरु जी भी ज्ञानी होते थे, सुनने वाले श्रोता भी ज्ञानी होते थे, चेला भी, और ऊपर से कथा राम के गूढ़, वो दोनों ज्ञानी होते थे। राम जी का चरित्र गूढ़ चरित्र है। लेकिन मैं अपने बारे में क्या कहूं कि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। पहले के जमाने में गुरु जी सुनाए तो चेला को इसलिए समझ में आ गया कि गुरु भी ज्ञानी होते थे, शिष्य भी ज्ञानी होते थे। लेकिन गोस्वामी जी कहते मैं कैसे समझूं, किम समझाऊं, मैं जड़ बुद्धि का था, कलिकाल के विकार से मेरी मति जकड़ी हुई थी, मैं मूढ़ था, मैं कैसे समझूं। लेकिन यहां गुरु की गुरुता का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, मेरे गुरु जी रुके नहीं, गुरु जी सुनाते रहे।
तद्यपि कहे गुर बारहि बारा, तद्यपि कहे गुर बारहि बारा, समुझे परा कछु मति अनुसारा, समुझे परे कछु मति अनुसारा, भाषा बाध करबि मैं सोई, भाषा बाध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे गुरुजी माने नहीं, बार बार सुनाए। तदपि कहे गुर बारहि बारा, और बार बार गुरुदेव के कहने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि समुझ परी कछु मति अनुसार। अच्छा आप बताओ, एक आदमी बाल्टी लेकर गया कुएं के पास पानी भरने, बाल्टी लेकर। किसी ने कहा बुद्धि नहीं है तुमको, का कुएं के पास आ गए, इतना सा पानी, बगल में तालाब है, तालाब के पास जाओ, इससे अधिक पानी वहां है। वो सोचा कि तालाब में बहुत पानी है, बाल्टी लेकर तालाब के पास चला गया। किसी ने पूछा कहाँ आए हो, पानी भरने आया हूं। तो उसने कहा अरे मूर्ख हो तुम, अरे बगल में नदी बही रही है, चले आए तालाब के पास, जाओ नदी के पास। वो बाल्टी लेकर नदी के पास गया, फिर कोई मिला, कहाँ आए हो, पानी लेने आया हूं बाल्टी में। महामूर्ख हो तुम, ये पतली सी नदी 1 किलोमीटर आगे जाके समुद्र में मिल रही है, कितना पानी है समुद्र में पता है, समुद्र के पास जाओ। तो बाल्टी लेके समुद्र के पास चला गया, लेकिन उस मूर्ख को कौन बताए, समुद्र के पास दौड़ो, चाहे नदी के पास, चाहे तालाब के पास, चाहे कुएं के पास, तुम्हारे हिस्से में उतना ही आएगा जितना बड़ा तुम्हारा बर्तन है। ये नहीं कि कुएं के पास तुम अधिक कम पानी लेके चले जाओगे, समुद्र से अधिक पानी जाएगा। आप चले कहीं जाइए, आपको प्राप्त उतना ही होगा जितनी आपकी पात्रता है। पात्रता से अधिक प्राप्त होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने बार बार सुनाया, मेरे समझ में कितना आया, समुझी परी कछु मति अनुसार। बाबा कहते जितनी मेरी मति थी, बुद्धि थी, उसी के अनुसार थोड़ा सा समझ में आया, और जो थोड़ा सा मुझे समझ में आया है उसी को मैं यहां पर भाषाबद्ध करने जा रहा हूं। मैं एक दिन सोच रहा था, बाबा थोड़ा सा समझे तो ये लिखे थे, यदि पूरा समझ गए होते तो क्या लिख देते भगवान जाने। ये थोड़ा सा समझा हुआ गोस्वामी जी ने लिखा है, ये रामचरितमानस है। ये प्रसंग मैं क्यों सुनाया आपको, एक दिन कथा में आए, यदि कुछ समझ में ना आवे तो घबराइए मत, अगले दिन फिर आइए। जिस पानी से बूंद बूंद पानी टपकता है नल से, नल देखे है ना, कई नल का भीतर का वो वॉशर की क्या कहते हैं उसको, वो खराब हो जाता है ना, तो कितनों टाइट करिए उससे पानी टपकता है।
ऐसा कोई नल हो जिससे बूंद बूंद पानी गिरता हो, 2-3 साल बाद उस नल के पास जाकर देखिएगा, जहां पानी गिर रहा है वहां नीचे पत्थर में आपको छिद्र दिखाई पड़ेगा। दिखता है ना? किसी से कहिए कि बूंद से पत्थर में छेद हो गया, कहेगा मूर्ख बना रहे हो। लेकिन एक ही स्थान पर जब बार बार बूंद टपकता है तो बूंद में भी वो शक्ति है कि पत्थर में छिद्र कर दे। उसी प्रकार कुछ समझ में न आवे फिर भी बैठिए, बार बार कथा जब इस कान में प्रवेश करेगी तो एक ना एक दिन यहां भी छिद्र होगा और पूरा रामचरित्र भीतर प्रवेश कर जाएगा। निरंतरता बनी रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। बाल कांड, दूसरा कांड बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। अयोध्या कांड, उसके बाद अच्छा किसके किसके घर में रामचरितमानस है? हाथ नीचे करिए। किसके घर में नहीं है? आपके उठेबे ना करी। अच्छा चलिए, कौन कौन रोज पढ़त है? तनी कैमरा घुमैया हो ओने की ओर। पूरे पंडाल में 2-3 लोग पढ़ते हैं नित्य। अब बताइए हम कहा सुनाएं आपको। मानस जी को लाल कपड़ा में बांध के और रोज आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक आदमी हर रविवार को अपने हितई जाए, अपने रिश्तेदार के घर। वो सूची बनाया था भैया, 55 रिश्तेदारों की सूची बनाई थी उसने। साल में कितना त्योहार होता है? 26 56 कौन दुनिया में रहना हो। साल में कितने रविवार होते हैं? 52 47 नहीं होते, 52-53 के आसपास होते हैं। हाँ, हम 2 ठे घलुआ पकड़ लिए, 55। वो 55 रिश्तेदारों की सूची बनाया था। हर रविवार को अपने रिश्तेदार के घर चला जाए, सवेरे चाय पानी पिए। और ऐसा बनाया था कि एक रिश्तेदार के पास जाऊं तो उसका अगला नंबर 1 साल बाद आवे। जाकर चाय पानी पी के कहता था, क्या बताएं, आज बैंक बंद है। बैंक में तो बहुत रुपया है बैंक में, लेकिन आज बैंक बंद है। 5000 रुपया यदि आप हमको दे देते ना तो मेरा काम हो जाता। अब वो 5000 लेकर आता था, 1 हफ्ता ठाठ से रहता था, और फिर अगले रविवार को फिर एक रिश्तेदार के घर जाता था। यही बात कहता, आज तो रविवार है, बैंक बंद है, बैंक में बहुत रुपया, 5000 रुपया दे दीजिए। अब 1 साल बाद पहुंचेंगे तब ले कितना याद रही ना याद रही भगवान जाने। एक बार एक रिश्तेदार ने कहा, ये बताओ तुम रविवार को ही क्यों आते हो? रविवार को बैंक बंद है, कल तो खुलेगा सोमवार को। हाँ खुलेगा तो कल काम कर लेना। कल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम तो कह रहे थे बैंक में बहुत रुपया है। तो बोला बैंक में रुपया तो है, लेकिन उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। बैंक में रुपया तो ही है, लेकिन उस रुपया का हमको आपको क्या लाभ जब ले अकाउंट खोलकर अपने अकाउंट में रुपया ना रहे। उसी प्रकार इस श्री रामचरित मानस बैंक में तो बहुत ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का हमको आपको क्या लाभ? कब तक? जब तक अकाउंट ना खुल जाए इस ब्रांच में, और अकाउंट खुलकर इसको लेन देन का स्वभाव न बने, तब तक इस ज्ञान का हमको लाभ मिलने वाला नहीं है।
इसलिए मानस जी को आरती बाद में दिखाइए, पहले पढ़िए। एक व्यक्ति मिला, कहा महाराज संस्कृत में लिखा है ना, इसलिए हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते। अब हम उनसे क्या बोले, कईयों खोल के देखे भी नहीं कि संस्कृत है कि अवधि है? गोस्वामी जी ने हमारे आपके लिए अवधि भाषा में मानस की रचना की। क्यों? जो कम पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ ले, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी सुन सुनकर गुनगुनाने लगे। मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। हाँ द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है श्री अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा कांड है सुंदर कांड, छठा कांड है लंका कांड जिसे युद्ध कांड कहते हैं, और सातवां और अंतिम कांड का नाम है उत्तर कांड। ये मानस के 7 सोपान है। एहिमह रुचिर सप्त सोपान। बाल कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी 7 श्लोक लिखते हैं। ये 7 ही श्लोक क्यों लिखे? कई चिंतन है महापुरुषों के। एक महापुरुष कहते हैं महाराज 7 कांड लिखे, इसलिए एक एक कांड को स्मरण करके 7 श्लोक की रचना की बाबा ने। पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणपति भगवान और मां सरस्वती जी को एक साथ वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आपको बताऊं, इस श्री रामचरित मानस के आचार्य हैं भगवान शंकर, और मेरी मां पार्वती की कृपा से भगवान शंकर के मुख से ये कथा प्रवाहित हुई, और जिसका परिणाम कि आज इस चिल्लू पार विधानसभा के बड़हलगंज में बैठकर हम और आप इस कथा को गा रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के गुरु स्वरूप को वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी एवं श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को वंदन किया। छठवें श्लोक में प्रभु श्री राम जी को वंदन किया, और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इस मानस की रचना कैसे की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं जितने पुराण हैं, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद और जितने रामायण संसार में है, उन सबको पढ़ करके
उन सबके सार को निचोड़ करके बाबा कहते हैं मैं इस रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। इस श्लोक का अर्थ है हम चाहे आप घर में बैठकर केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना ले तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी ने सबका निचोड़ निकाल करके इसमें भरी दिया। 7 श्लोक लिखने के बाद बाबा पंचदेव उपासना में 5 सोरठे लिखते हैं और उसके बाद वंदना क्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वंदम गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा वंदम गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिया मूरिमय चूरन चारो समन सकल भवरुज परिवारो अमिया मूरिमय चूरन चारो समन सकल भवरुज परिवारो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले अपने गुरु जी के चरण में जो रज है उसको वंदन करते हैं। बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब यहां रज का अर्थ सामान्य रूप से तो पांव के रज है, लेकिन यदि भीतर आप गूढ़ अर्थ में प्रवेश करेंगे तो यहां महिमा गुरु जी के वाक्य की बताई जा रही है। जैसे मान लीजिए गुरु जी आवे और शिष्य खूब पांव धो के सेवा करे और गुरु जी की कहूं बात न माने तो उस पांव धो के सेवा करने का क्या लाभ है हो। उसी प्रकार गुरु चरण में निष्ठा हो चाहे न हो, गुरु वचन में निष्ठा सबसे पहले होनी चाहिए। वचन में यदि निष्ठा नहीं हुई तो चरण की निष्ठा का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने गुरु चरण रज की महिमा गाई, इसके बाद ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। अभी तीर्थराज प्रयाग में 1 सप्ताह में के भीतर महाकुंभ प्रारंभ होने जा रहा है। इस कुंभ को अमृत कुंभ का नाम दिया गया। अमृत कुंभ क्यों कहा गया? प्रत्येक 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आगमन होता है, परंतु हम और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि 12 महाकुंभ बीतने के बाद जो नक्षत्र, जो मुहूर्त उपस्थित होते हैं, वो नक्षत्र मुहूर्त इस वर्ष के कुंभ में उपस्थित है। आज से पहले 12 कुंभ पहले ये मुहूर्त थे। कितना हो गया हो? 12 गुणे 12 144 वर्ष पहले, 144 साल पहले जो मुहूर्त थे, अमृत कुंभ हुआ था, उसके बाद इस वर्ष होने जा रहा है और हम और आप इस अमृत कुंभ के साक्षी बनने जा रहे हैं। ये हम पर, आप पर भगवत कृपा का परिणाम है। इसी महीने में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक पूज्य महाराजा श्री राम कथा गाएंगे प्रयाग में कुंभ में। इसी कथा के मध्य में वो कथा प्रारंभ होगी। संभव है कि विश्राम के बाद एक दिन के लिए हम लोग भी प्रणाम करने पहुंचे, भी निश्चित है नहीं। और अगले महीने 8 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक सेक्टर 9 में अपने राम जी राम कथा गाएंगे तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में। जिसको इधर जाना है इस कथा में पहुंचे,
और जिसको बाद में जाना है तो 8 से 16 वाली कथा में पहुंचे। अब दर्शन करिए, उस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको यहां बड़हलगंज से जाना पड़ेगा ना। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों के समाज को भी प्रयाग कहते हैं। संत का जो समागम है वो भी प्रयाग के समान है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का समाज, संतों का समागम, ये तीर्थराज प्रयाग की भांति है। महिमा क्या है? उस प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको बड़हलगंज से जाना पड़ता है, और इस प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। संत ही आपके नगर गांव में आकर इस प्रयाग में आपको डुबकी लगवा देते हैं। ये सत्संग की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा गाई, सत्संग की महिमा गाई, भगवत नाम की महिमा गाई, परिकर समाज की वंदन किया, और सबको स्मरण करके बाबा कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। श्री रामचरित मानस जी में 4 घाट बताए गए हैं। कितने घाट? 4 घाट समझते हैं ना? यहां तालाब, यही तो तालाब छोड़िए, बगले में सरजू मैया बह रही है। यहां पर सरजू मैया है ना, वहां घाट बने होंगे। उसी प्रकार सरोवर के किनारे भी घाट होते, तालाब के किनारे। इस श्री रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में 4 घाट बने हैं, और प्रत्येक घाट पर एक कथा कहने वाले वक्ता हैं और कथा सुनने वाले श्रोता हैं। मानस का सबसे पहला घाट काशी जी का 80 घाट है, जहां पर कथावाचक के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और श्रोता के रूप में गंगा मैया बैठी हैं, अथवा संत समाज है, अथवा गोस्वामी जी का अपना निज मन है। उस घाट से कथा प्रारंभ करके गोस्वामी जी वंदना करते करते आज दूसरे घाट में पहुंचे हैं। यह है तीर्थराज प्रयाग। यहां वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता है भरद्वाज जी। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तीनहि राम पद अति अनुरागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकारा गाता रवि जब होई, माघ मकर गाता रवि जब होई, तीर्थपति भाव सब कोई, तीर्थपति भाव
तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। राम जी के चरणों में प्रेम करते हैं, परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, समदम से युक्त हैं, दया के भंडार हैं। कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? प्रयाग में। मकर संक्रांति कहिया है वो? 14 तारीख को। गोस्वामी जी कहते हैं माघ मकर गत रवि जब हुई। माघ महीने में सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं हम लोग, उस दिन से तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है। माघी पूर्णिमा ले, ठीक ना? माघ मकर संक्रांति से लेकर के माघी पूर्णिमा तक 1 महीने का मेला लगता है। कहां? प्रयाग में। 14 जनवरी मकर संक्रांति को कहां छूते हैं हम लोग, दान करते हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? तिल, तिल के लाई, करिया तिल के उज्जर तिल, करिया करिया। क्यों जानते हैं? क्यों तिल स्पर्श करके दान देते हैं उस दिन? मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में जाते हैं। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। और आपसे कहें बाबूजी अब बेटा में थोड़ा बनत नहीं है। सूर्य नारायण और शनि में उतना नहीं बनता है, लेकिन काल चक्र ऐसा है कि भगवान सूर्य शनि के घर में प्रवेश करते, पुत्र के घर में। तो जो सनातनी लोग हैं, शनि देव को काला तिल बहुत प्रिय है। इसीलिए हम लोग मकर संक्रांति में काला तिल लैया बना करके स्पर्श करके दान देते हैं कि हे शनि देव, बाबूजी आए हैं, तने ठीक से उनका आदर सत्कार करिएगा। सूर्य नारायण प्रसन्न रहेंगे तो पूरे विश्व पर अपनी कृपा प्रसादी वर्षा करते रहेंगे। मकर संक्रांति के समय से तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। इस वर्ष तो खैर महाकुंभ ही है। पूरे देश के ऋषि मुनि वहां जाते हैं, 1 महीना रहते हैं। 1 महीना रह करके त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जीवन को धन्य करते हैं। 1 माह रहने के बाद जब सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे, तो उन ऋषियों के बीच में एक ऋषि हैं जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य। भरद्वाज जी ने पांव पकड़ करके प्रार्थना पूर्वक उनको रोका है, आश्रम लेकर गए हैं, पूजन किया है, पांव पखारा है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं करेगा। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते, प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी का सीधा प्रश्न है, प्रभु राम जी कौन है? क्या आप में से कोई है जो राम जी को नहीं जानता है? कोई भी हाथ उठावे जो राम जी को नहीं जानता है। कोई हाथ नहीं उठा रहा है, इसका मतलब सब जानते हैं। और यहां दर्शन करिए, इतने बड़े महात्मा हैं, अब कह रहे हैं कि राम जी कौन है। अब इसके आगे की बात समझिए। अपने से बड़े के सामने कभी ये जान करके नहीं बैठना चाहिए कि हम सब जानते हैं। जब ये मान लेंगे कि हम का नहीं जाना, फिर कुछ प्राप्त होने वाला
नहीं है। जब तक अपने को रिक्त नहीं मानिएगा तब तक कहीं जाने पर परिपूर्ण होने वाले नहीं है। भरद्वाज जी पूछे राम जी कौन है? एक राम जी को मैं जानता हूं जो अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम है। उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, उनको क्रोध हुआ और युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जानता हूं क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? प्रभु सोई राम की अपर जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। श्री भरद्वाज जी का प्रश्न है कि जिन राम जी को मैं जानता हूं क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? क्या दोनों राम जी अलग अलग राम जी हैं? आपके भी जीवन में प्रश्न आया होगा कि अयोध्या में जो राम जी जन्मे थे वो कोई दूसरे राम जी थे, असली राम जी जन्म नहीं लेते हैं। आप भी सुने होंगे कभी ना कभी। एक बार मैं गुवाहाटी में कथा गा रहा था, आसाम में। तो जो कथा कराए थे भैया, उनके एक रिश्तेदार आए, जीजा जी थे कि फूफा जी थे, भगवान जाने कोई थे। तो लेके भैया मिलाने आए कि महाराज जी ये मेरे रिश्तेदार हैं। तो मैंने कुर्सी दी बैठने के लिए, बैठे, मिष्ठान खिलाया उनको। फिर हमसे प्रश्न किया कि महाराज आप कौन से राम की कथा गाते हैं? हम बोले 10-12 ठे राम जी है कहा। वो लगे बताने, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी, एक राम ये, एक राम वो, एक राम ऐसा, एक राम वैसा। आप कौन वाले राम जी की कथा गाते हैं? मैं सुनता रहा। फिर बोला कि बोल भय आप जी, मिठाई और दें? नहीं, हो गया, डायबिटीज एक ही बहुत है, खा लिए। हाँ खा लिए। पानी पी लिए। गेट खुला है। पूछे फिर? हम बोले जल्दी भाग लीजिए, गेट बंद नहीं है, खुला है। पानी पी लिए, जल्दी भागिए यहां से। बोले क्यों? बोले आपन दिमाग के कचड़ा हमरे दिमाग में न डालिए, हम कोई डस्टबिन नहीं है कि ई राम की ऊ राम, 12-15 ठे राम आप ही जानिए। हमरे लिए एक ही राम जी पर्याप्त है, दूसरे राम जी की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन भटकिए मत। कोई भटका दे इसके पहले अटक जाइए। यहां अटके रहिएगा तो भटक नहीं पाइएगा। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि जिन राम जी को मैं जानता हूं क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, मुस्कुराए। बाबा कहते हैं जाग बलि का बोले मुस्काए, जाग बलि का बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, राम भगत तुम मन क्रम पानी, राम भगत तुम मन क्रम पानी, और चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चतुराई
राम गुण गूढ़ा चाहु सुने राम गुण गूढ़ा किन्हीं हो प्रश्न मन हो अति मूढ़ा किन्हीं हो प्रश्न मन हो अति मूढ़ा किन्हीं हो प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। श्री भरद्वाज जी की बातों को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए। अब बोले, मुनिवर, मैं आपको चतुराई को समझ गया हूं। आप राम जी की महिमा ठीक से जानते हैं। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने मूढ़ बन करके प्रश्न किया है। देखिए, भगत और अभगत का अंतर समझिए। भक्त यदि 4 लोग बात कर रहे हो और उसमें यदि कोई भक्त पहुंच जाए तो आप दर्शन करिएगा, वो बात होते होते कब भगवान में प्रवेश कर जाएगा पता नहीं चलेगा। और जो भगत नहीं है, यदि 4 लोग बैठ के कहीं सत्संग कर रहे हो और उसमें कोई अभगत पहुंच गया तो ऐसी बात शुरू कर देगा कि कथा पीछे छूट जाएगी और जगत की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। ये मूल अंतर है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए मूढ़ बन करके आपने मेरे से प्रश्न किया है। हमको आपको भी इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हम किसी से बात जब करते हैं बैठ करके समाज में, तो हमारी वार्ता के केंद्र में कौन होता है। देखिए, भगत दिन भर माला लेके भजन नहीं करता। भक्त जो कार्य करता है वो कार्य ही उसके जीवन का भजन बन जाता है। उदाहरण देता हूं, यदि माता जी लोग घर में भोजन बना रही हैं और भोजन बनाते समय ये भाव मन में चल रहा है कि हम ये अपने पाने के लिए नहीं बना रहे हैं, ये अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रहे हैं, तो भोजन बनाना ही उनके जीवन का भजन है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप व्यापार कर रहे हैं, यदि मन में ये भाव है कि व्यापार से प्राप्त धन से हम दशांश निकाल के सेवा करेंगे, परमार्थ करेंगे, तो आपका व्यापार ही आपके जीवन का भजन है। दूसरों के कष्ट के प्रति यदि हम संवेदनशील हैं, ये भजन है। याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, कहे, भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। जैसे आपने प्रश्न किया है उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने प्रश्न किया था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखाने। भगवान शंकर ने संशय का समन किया। उस प्रसंग को तो मैं बाद में सुनाऊंगा। कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संबाद, भयउ समय जहि हे तुझहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। वो प्रसंग सुना रहा हूं आपको। और कथा को अब याज्ञवल्क्य ऋषि लेकर गए त्रेता युग में। कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती
अखिलेश्वर जाने तुझे ऋषि अखिलेश्वर जाने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक बार भगवान शंकर सती मैया को लेकर के कैलाश से उतरकर भारत के पश्चिम भाग में स्थित दंडकारण्य में गए। साथ में पार्वती जी नहीं है, सती मैया है। संग सती जग जननी भवानी। क्यों गए? राम जी की कथा सुनने के लिए गए हैं? यहां दर्शन करिए, बाबा सपरिवार सुनने गए, अकेले नहीं गए, सपरिवार गए। अगस्त ऋषि ने भव्य स्वागत किया है, पांव पखारा, पूजन किया है, 9 दिनों तक कथा भई। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते केवल भगवान शंकर ने कथा श्रवण की, सती मैया नहीं सुनी। यहां कथा चल रही है ना, आप इतने सारे लोग आज पहले दिन बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, आवश्यक नहीं होगा। कई लोग तो ये हिसाब लगाओ थे कितना रुपया लागल ही पंडलवा में हो। कथा भाई, एक जगह हम कथा गा रहे थे, बहुत पहले की बात है। तो कथा के बाद एक भाई साहब मिले हमसे आकर, डायरी पेन लेकर के, बोले महाराज आज 4 घंटे की कथा में आपने 5-6 बार ये गलत गलत शब्द बोला। अच्छा, प्रवाह है, प्रवाह में अब कोई शब्द उल्टा निकल गया, चाहे जो भी हो, वो गलत नहीं, सही लिखे थे, 5-6 बार गलत शब्द निकला था, लेकिन वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। तो पूछे हंसे क्यों? नहीं ऐसे कोई बात नहीं, बताइए आप हंसे क्यों? हम कहें भाई साहब अमृत बही रहा था, आप अमृत छोड़ के यही गलती ढूंढते में 4 घंटा बर्बाद कर दिए, इसके जगह कथवा सुन लिए होते। तो सब सुन ही रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है। कथा भाई, कथा किसने सुनी? गोस्वामी जी कहते हैं सुनी महेश परम सुख मानी। केवल और केवल भगवान शंकर ने कथा को श्रवण किया और परम सुख को माना। कथा के बाद अगस्त ऋषि से पूछा आपको दक्षिणा क्या दे? अगस्त जी ने कहा हमको राम जी की भक्ति दक्षिणा दे दीजिए। अधिकारी जानकर बाबा ने भक्ति दक्षिणा दी और विदा लेकर के मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महि भारा। तेहि अवसर भंजन महि भारा। हरि रघुवंश लिंग अवतारा। हरि रघुवंश लिंग अवतारा। हरि रघुवंश लिंग अवतारा। भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश चले आकाश मार्ग से, और उसी समय तेही अवसर भगवान राम अवतार लेकर के त्रेता युग में मैया जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में बैठे थे। शंकर भगवान आकाश मार्ग से जा रहे हैं।
कथा सुने हैं कि नहीं सुने हैं, ये कैसे पता चलता है पता है? पता है? अच्छा, आपको एक बात कहूं, यदि हम आपको